अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों बाद रमज़ान में बस सोचती रही ब्लॉग डालूं, लेकिन जो सिचुएशन चल रही थी उसमें दिल नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। और ये मैंने डेकोरेट किया था रमज़ान के हिसाब से, लेकिन बस दिल बहुत बोझल था। काइंडली सब एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, क्योंकि इस बाबरकत महीने में हम जो दुआएं करते हैं अल्लाह ताला कबूल करते हैं रब्बुल आलमीन। तो कोशिश करते रहें कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें और एक दूसरे को माफ़ करने का अपने अंदर पैदा करें। कोशिश करते रहें अच्छे काम करने की, चैरिटी करने की। बस अल्लाह ताला हम सबको लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह सब पर अपना करम कर दे रब्बुल आलमीन। ये मेरा किचन, और अभी मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी। तो मैं अभी फ्रूट चाट बना रही हूँ, सिंपल सी फ्रूट चाट बना रही हूँ। एप्पल, ग्रेप्स और मैंगो, और जो है मैंने लिया है ये देखिए, मैं एप्पल कटिंग कर रही हूँ। बस आप देख सकते हैं जो मैं फ्रूट्स में आपको दिखा रही हूँ। ग्रेप्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल्स हैं, बनाना और पोमग्रेनेट अनार। तो सिंपल सी इफ्तारी है, और कोशिश कीजिए दस्तरखान को सिंपल रखें, ताकि ना ही आपको हेल्थ इश्यूज़ हो, ना बहुत ज़्यादा वो हो। कि बस कोशिश कीजिए कि ये जहन में रखा कीजिए कि पता नहीं कितने लोग हैं जो भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। अगर हम ये सोच के अपनी इफ्तारी बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह फिर वही चीज़ बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती है कि एहसास पैदा होता है शेयरिंग का और फिर लोगों का। तो इसी चीज़ को अपने उसमें डालना है, अपने बच्चों को उस चीज़ का आदी बनाना है। और इतनी इफ्तारी बनाएं जितनी आपकी ज़रूरत है, कि अननेसेसरी इतनी क्वांटिटी नहीं कि आप बची पड़ी रहे, जो मैं लोगों के अक्सर देखती हूँ। ये देखिए, मैं अभी अनार के दाने डाल रही हूँ इसमें। और अभी जो मैं इसमें सॉस बना के रखा है मैंने इमली का और उसका गुड़ का, मैं शुगर यूज़ नहीं करती। ये मैंने इमली का सॉस डाला है, और इसमें थोड़ा सा हनी डालूँगी मैं। ये हनी डाल रही हूँ, और मैंने चाट मसाला डाला है होममेड इसमें। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ सनफ्लावर सीड, और अब मैं डालूँगी पम्पकिन सीड। ये मैंने पम्पकिन सीड डाले, और इसमें मैं फ्लैक्स सीड भी डालती हूँ, थोड़ी हेल्दी हो जाती है। तो इनाया इस तरीके से खा लेती है, अदरवाइज़ इनाया बिल्कुल हाथ नहीं लगाती चीज़ों को, नट्स को तो स्पेशली। तो इसलिए मैं नट्स वगैरह कोशिश करती हूँ मैं चाट में डाल दूँ। तो आप भी कोशिश किया कीजिए, बच्चे यूज़ टू हों। अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ जो हमारे पकौड़े हैं उनके लिए। अनियन और कैबेज और ग्रीन चिलीज़ जो बड़ी वाली होती हैं वो लूँगी मैं, इसमें काट के डालूँगी। वो थोड़ी सी वो भी, क्योंकि नाया को बहुत इशू है, मुझे भी बहुत ज़्यादा, कि मुझसे मिर्चें तेज़ नहीं खाई जाती। तो ये मैंने रखा है काट के। और ये मैं ज़ीरा, और इसमें अजवाइन है, ज़ीरा है, और इस पर मैं डालूँगी अभी साबुत धनिया भी। तो अभी जो मैं बैटर बनाऊँगी वो सिर्फ मैं मिर्चें बना रही हूँ पहले। ये मिर्चों के लिए बैटर बना रही हूँ मैं। तो इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, ज़ीरा, अजवाइन दरड़ के जो इसमें हमदस्ते में वो करके वो डाल रही हूँ, और क्रश पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, और सॉल्ट एंड ज़ीरा एंड अजवाइन, ये चीज़ें बस मैंने डाली हैं। हम इसका थिक सा बैटर बनाएंगे जो मिर्चें मैं फ्राई करूँगी उसके लिए। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मिक्स कर दिया। मैं हल्का पानी डालूँगी। देखिए, हमें थिक पेस्ट बनाना है इसका, हमें बिल्कुल रनी नहीं रखना है इसको, ताकि हमारी मिर्चें उसमें वो हो सकें, उसको डिप में हम करें तो वो उस पर बैटर लग सके। इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करते जाना है। मैंने चेडर चीज़ डाला है, आमचूर का पाउडर, खटाई पाउडर जो होता है, और ज़ीरा और सॉल्ट। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको
पेस्ट की तरह बना लेंगे ताकि हमारी फिलिंग अच्छी सी हो सके। Little bit water. It's done. और ये हमारी स्टिकी फिलिंग तैयार हो गई। अगर स्टिकी है तो इसका मतलब है आपने सही किया, अगर नहीं है तो फिर आप और पानी डालेंगे इसमें। नहीं, रनी नहीं होनी है, बस स्टिकी होनी चाहिए इतना। पहले हमने स्लिट लगाया, ये हमारा है बीच में। और अब मैं इसकी फिलिंग जो मैंने आपके सामने इसके मिडिल में डाल रहे हैं चीज़, आमचूर पाउडर एंड चेडर चीज़। आपकी मर्ज़ी, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है। ये वॉश करके चिली, ग्रीन चिली इसको, मिर्चों को, और फिर टॉवल ड्राई कर लीजिएगा कि इन पर पानी ना रहे, ताकि कोटिंग अच्छी सी लग सके। उसके लिए ज़्यादा नहीं गई। देखिए मैंने भर भर के अंदर कर दी, प्रेस कर करके। नॉर्मल लग रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं उनमें। देखिए, और ये वाली चिलीज जो होती हैं बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चिली नहीं होती, वाकई बहुत माइल्ड होता है इसमें। क्या फिलिंग में क्या डाला? चेडर चीज, सॉल्ट एंड आमचूर पाउडर, जीरा। ओके, दिस आर फिलिंग। सी तो ब्राउन है, आमचूर पाउडर की वजह से ब्राउन। ये रूखा खा सकते हैं फिलिंग? हाँ, खा सकते हैं अगर आपको क्योंकि चेडर चीज भी रूखा खा सकती हैं, जो रॉ चेडर चीज है, ये हमारी जस्ट लाइक मोज़रेला चीज है ना। अब देखिए मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। जैसे हमारा ऑयल गरम होगा तो मीडियम उस पे होना चाहिए फ्लेम पे, और बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। मिर्चों को मैं फ्राई करूँगी पहले, थिक बैटर है आप देख सकते हैं। और मिर्चों को इसमें मैं फ्राई करके, और उसके बाद जो है मैं इनको निकाल लूँगी। और जैसे ही गोल्डन होंगी तो आप देख सकते हैं ये मिर्चों को अच्छे से मैं उसको कवर कर रही हूँ बैटर से। आई थिंक ये सबको ही आता है, और बस मैं इफ्तारी का शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कुछ नहीं डाला था इसलिए। तो आज की इफ्तारी मैंने कहा शेयर कर लेती हूँ, सिंपल इफ्तारी। और कोशिश करें अपने दस्तरखान को सिंपल रखें, और कोशिश ये कीजिए कि जब आप किचन में काम कर रहे हों तो ज़िक्र करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, सुबहान अल्लाह वल्हम्द, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़ते रहें। जितना ज़िक्र करते रहेंगे, अल्लाह ताला का नाम लेते रहें, हमारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। ये देखिए हमारे गोल्डन हो चुकी हैं मिर्चें, और मैं इसको फॉइल पेपर में पहले से रख लेती हूँ, उस पर किचन टॉवल, क्योंकि मैं इसलिए कि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो इसलिए, तो उस पर ही मैं रख लेती हूँ। अभी देखिए मैंने उस पर उस पर बेसन में इस पर मैंने डाली थी। अभी मैंने इसमें जो है, पहले तो आपने देखा था ज़ीरा, अजवाइन, और मैंने सिर्फ लाल मिर्च कुटी हुई डाली थी और नमक। अभी इसमें मैंने साबुत धनिया भी शामिल कर दिया है, और ये मैं जो मैंने वेजिटेबल काटे थे उसके मैं समोसे पकौड़े बना रही हूँ। सॉरी, तो माज़रत के साथ हो जाती है मिस्टेक। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगे। कोई सोडा ज़रूरत नहीं डालने की, बहुत सारे लोग सोडा डालते हैं, वो नुकसानदेह भी है सेहत के लिए, और ऑयल बहुत ज़्यादा पीते हैं। मेरे आप पकौड़े आप ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इस तरीके से, कोई इसमें ऑयल नहीं होता पकौड़ों में, और बहुत क्रिस्पी, बहुत यमी बनते हैं। और आई लव पकौड़ा ऑल्सो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पकौड़े, इसलिए कम बनाती हूँ। अगर बना लूँ तो फिर मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ पकौड़े ही खाती हूँ तो इसलिए तो आप कोशिश किया कीजिए कि कम पकौड़े जब भी बनाएं, हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वेजिटेबल उसमें ऐड करके और उसको बना लें। आप इसे एयर फ्राई में भी बना सकते हैं,
तो अगर आप चाहें तो एयर फ्राई भी यूज़ कर सकते हैं। किसी में एयर फ्राई में जो हम चीज़ें बनाते हैं तो मैं उसको आपको फ्राई चीज़ आइटम मैं उसको अभी बताऊंगी आपको इंशाल्लाह थोड़े हालात बेहतर हो जाए तो बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला सब आसानियाँ पैदा करे। ये देखिए मैं उसमें डाल रही हूँ और दुआओं में याद रखा कीजिए इर्द गिर्द के लोगों को और मुझे भी प्लीज़ जितने भी लोग हैं सब के लिए दुआ किया कीजिए। ये रमज़ान मुबारक का महीना पता नहीं हमें अगले साल नसीब हो कि नहीं, तो कोशिश कीजिए जो है उसको गनीमत जानिए। और ये मैं इफ्तारी दिखा रही हूँ आज की हमारी इफ्तारी और मैंने ग्रीन सॉस रखा है, ये जो चटनी होती है और वो इनाया का फेवरेट सॉस है थाई चिली सॉस। तो होम इज़ वेयर योर यू कैन सी दिस आई लव इट। तो ये हमारी चाट है और रोज़ा खुल चुका है। इनाया ने दुआ पढ़ के और खजूर खाई है। अभी मैंने इनाया को फोकस किया और इसलिए कि इनाया आपको जेन्युइन रिव्यू देंगी। रेसिपी जरूर चाहिए, बहुत मन कर। स्पेशली मैं आपको कारफोर कैप्चर करके दिखा रही हूँ कि कुछ चीज़ें चाहिए थी इसलिए आई थी। बिल्कुल भी रश नहीं था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी हालात की वजह से। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।